पत्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। शिवाई, रामबली और छोटू, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही घराने से एक एक अशर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामीर होना चाहिए। आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रसाद ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। हमारे सुखचंद्र की प्रजा के क्या समाचार है? दानवीर सम्राट आतिश उज्जैन राज की रियाया के लोग सब सकुशल है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली नजर आती है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहीं सेना नायक सेना भगवान सिंह तुम्हारी सेना सहेज क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के शाही बांधों को तैनात है राजन। और ये उज्जैन नगर मुल्क और सीमाचल है दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके मुल्क के अफ्ताबाद और खादिम ये सेना पर व्यवस्थित कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सब बात मेरे वफादार सेना भगवान सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेना भगवान सिंह, महामंत्री भैरव सिंह, समझ सभी रात दरबारी, आप लोग जानते हैं कि महारानी तारा की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है जिसका नाम राजकुमार आकाश रखा गया है। आज मेरा बेटा आकाश पूरे 6 महीने का हो रहा है और जब से राजकुमार का जन्म हुआ है तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है और हमें भी बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे इस उज्जैन राज का वारिस दिया है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपने सेनाधीश गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं कि खास चरण में भैरव सिंह, खास चरण में भैरव
आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन। महामंत्री भारत सिंह तुमसे यही उम्मीद है। सेना प्रधान सिंह शांति प्रधान में मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आज आप अपने मुखातिब को शिकायत करोगे। मुहैया कराई जाए। आपके हुक्म की तामील होगी राजन। किसी भी चीज की कमी नहीं है। आज इस उज्जैन नगर रात का हर जवान अपने मन की हिफाजत के लिए इस उज्जैन नगर रात किसी वसाहत में तैनाती महाराज। शाबाश मेरे फदार। सेना प्रधान सिंह तुमसे यही उम्मीद है। महाराज क्या खबर लेकर आए हो? महाराज राजमाता राजमहल चलकर भरे राज दरबारा न कर। क्या महारानी तारा महलों से चलकर राज दरबारा न करती है? जी महाराज। इजाजत है, महारानी जी को भेज दो। जैसे आज्ञा। महारानी तारा क्या बात है? महलों से चलकर अचानक रात दरबार आई हो, क्या बात है? स्वामी जी, आने का कारण मैं आपसे सब कुछ बताऊंगी कि महलों से चलकर मैं राज दरबार क्यों आई हूँ। स्वामी जी बिनती मेरी कर लीजिए सोनिया। स्वामी जी बिनती
महारानी तारा कौन ऐसी बात है जो हमसे बताना चाहती हो? सुनिए स्वामी जी, और स्वामी जी इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। स्वामी जी इच्छा जो है स्वामी जी इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। स्वामी जी इच्छा जो है सुनाती हूँ मैं। दिल बिगड़ी क्यों मेरा सब बताती हूँ मैं। दिल बिगड़ी क्यों मेरा सब कि अपने ही राज्य उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, लाल के दर्शन के लिए दिल मेरा बेजार है। और आज्ञा दे दो पिया बिनती करती हूँ मैं। आज्ञा दे दो स्वामी जी, अपने राज्य उज्जैन में जो बाबा महाकालेश्वर का दरबार है, मैं वहीं पर दर्शन करना चाहती हूँ और कुंवर आकाश को भी दर्शन करवाना चाहती हूँ। स्वामी जी, आपकी बात सुन करे खुशी दिल मेरा आपकी
बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। लेकिन स्वामी जी मेरे दिल में एक लालसा है स्वामी जी। कौन सी लालसा है? सुनिए। आपसे मेरी विनती यही स्वामी जी, साथ चल चल के बाबा के दर्शन करो। उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। इसलिए स्वामी जी मेरे दिल में यही लालसा है कि आप भी मेरे साथ चलिए और बाबा महाकालेश्वर का दर्शन कीजिए और मैं भी दर्शन करूं और आकाश को भी दर्शन करवाया जाए और हर गरीबों में दान वितरित किया जाए स्वामी जी। हाँ महारानी तारा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन आज हम किसी कार्य से प्रजा की तरफ जा रहे हैं और हम किसी दिन चलेंगे, साथ में बाबा कालेश्वर का दर्शन करेंगे और सभी प्रजा में दान वितरित करेंगे। तो ये आज हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं और ये जाएंगे तुम्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल वापस लेकर आएंगे। आपकी आज्ञा। रजनी, तुम भी अपनी तैयारी कीजिए, महारानी के साथ जाइए, बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। अपना ख्याल रखना, राजकुमार आकाश का ख्याल रखना, महारानी तारा का ख्याल रखना। ये रजनी के रहते हुए आप किसी बात की चिंता न करें राजन। तुमसे यही उम्मीद रजनी। प्रिय तारा, अपना ख्याल रखना। महारानी तारा बाबा कालेश्वर का दर्शन करने जा रही हैं। आप भी जाइए, अपनी तैयारी कीजिए, महारानी के साथ जाइए, उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल वापस लेकर आइए। महाराज आपके हुक्म की तामील होगी राजन, लेकिन आज इस जैन का भरेगा दरबार में आपका पदार्थ खादी वापस क्या कहना चाहते हैं? हुजूर, अगर मुझे चंद घंटे का अवकाश मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर आपकी पूरी तैयारी करके महलों पर जो जाऊंगा और राजमाता को आकाश को लेकर महाकाल धाम जाऊंगा और मेरा करा के सुरक्षित राजमहल तक वापस ठीक है भंवर सिंह, आप जाइए, अपनी तैयारी कीजिए। सिपाही महाबली, आज सोते भरी दरबार से हम अपने बंगले के लिए काम करते हैं। हुजूर, कैसे ये जनाब भंवर सिंह इस चैन भरी दरबार से जानी कर सकता आप तुम जाओ राज्य की तरफ, तुम जाओ राज्य की तरफ, घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इस वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलो। जैसे आप क्या कर सकते हैं, चलिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआ है। हंसो नहीं, हंसोगे तो किसी ने फंसोगे। महाबली, हाँ, आज तुमने भरे रात दरबार को देखा? रात दरबार में ही देखा कि महाराज अपने यथाउचित स्थान में विराजमान थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री भैरव से बैठे थे, बाएं तरफ सेनापति ध्रुव सिंह। आपस में बातें भई। अचानक राजमहल चलकर राजमाता भरी रात दरबार आई। अपने बेटे आकाश को लेकर काले से धाम दर्शन करने के लिए महाराज जी से इजाजत ली। महाराज जी इजाजत दे दी। फिर क्या हुआ? राजमाता कहें स्वामी जी साथ में आप भी चलिए। महाराज जवाब दे दिए। जवाब दे दी। और कहा, महाराज ने क्या कहा? महाराज कहें देखिए, आज हम प्रजा की तरफ जा रहे हैं कुछ कार से, तुम्हारे साथ सेना पर ध्रुव सिंह को भेजे दे रहा हूँ। तो राजमाता की सुरक्षा के लिए सेना पर ध्रुव सिंह को भेज दिया। सेना पर ध्रुव सिंह जा रहे हैं। और लंबरदार को उनके कई चितौबे नहीं थे। और का देखो, और का देखा, बस तुम का देख ले। मेन चीज तो तुम देखते नहीं थे यार। जितनी टाइम राजमाता आई ना, हाँ, मंत्रिया सारा कुर्सी पर बैठ रहा, और वही कुर्सी बैठे बैठे सारा धै मन मनाए। कुर्सी पर बैठे बैठे मन मनाए, हाँ, और धै खड़ा हुए, अच्छा, और धै खड़ा हुए का मन करे, हाँ, लेकिन हमें हमारे साथ खड़ा हुए पावे तब तो काहे तो का कर रहे? पिछवा हम हो खड़े रहे, हाँ, देखत रहे साला जितने टाइम खड़ा हुए रहा, हाँ, अथवा सोहरा गया रहे तो साहब शांत हो जाता है। अच्छा, और राजमाता का इच्छा साहब घोल घोल चितवत रहा है, जैसे एक चितवा बोगरी का चितवा जी। वो राजमाता का नहीं चितवत रहा, फिर तो वह लड़कवा का चितवत रहा। लड़का के चितवा। लेकिन सारी बात छोड़ो, अब लंबादार आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। देखो अपने लंबादार घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है। लग जाओ। अपनी ड्यूटी पर आ। भैया लाइट वाले मास्टर, आपका तार कहीं कटा है, पाइप में टच हो जाता है, करंट उतर आता है, इसलिए इसमें थोड़ा पाइप या मोम झिल्ली उल्ली बांध दे। जनरेटर ऑपरेटर आके हमारे पेटी मास्टर के सर पे कहीं तार खुला हुआ उसको बांध दीजिए ताकि करंट न मार सके। लग जाओ अपने ड्यूटी पर, अपने